श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन जो भी लोग भद्राकाल के समय में राखी बांधते हैं वही उनका विनाश हो जाता है। उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियां आती हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। इसलिए कभी भी रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल के समय में राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रावण ने भी इसी भद्राकाल के समय में राखी बंधवाई थी और 1 साल के अंदर रावण का जो है सर्वनाश हो गया था। क्योंकि दोस्तों जो भद्रा है वो शनिदेव की बहन है और जो भद्रा है उसको जो है ब्रह्मा जी से ऐसा श्राप मिला हुआ है कि उसके समय में जो भी कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करेगा वही उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए रक्षाबंधन पर हर बार भद्राकाल का समय आता है तो आप लोगों को भूल कर भी रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल के समय में राखी नहीं बांधनी चाहिए। और इस बार रक्षाबंधन कब है, 9 अगस्त को है या 10 अगस्त को है, इसके बाद में आप लोगों को राखी कब बांधनी चाहिए, भद्राकाल का समय कब से लेकर कब तक है, और भी कुछ ऐसी विशेष बातें जो कि रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है जो कि हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, रक्षाबंधन का जो त्योहार या पर्व मनाया जाता है वो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। और सावन महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है ये बहुत ही विशेष मानी जाती है और इसी दिन जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर यहाँ पर राखी भी बांधती हैं। इस दिन से जुड़ी हुई कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी कथाएं हैं जो कि हम आप लोगों को अभी आगे बताएंगे, जिसमें से एक कथा तो हमने अभी आपको बता ही दी है कि जो रावण है उसने जो है यहाँ पर भद्राकाल के समय में राखी बंधवाई थी, जिसके बाद उसका जो है सर्वनाश हो गया था। और जो मतलब भद्रा है वो शनिदेव की बहन है और शनिदेव की बहन भद्रा को जो है ब्रह्मा जी से ऐसा श्राप प्राप्त है कि जो भी व्यक्ति उनके समय में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका फल हमेशा बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो रक्षाबंधन मनाया जाता है वो हमेशा सावन महीने की पूर्णिमा तिथि में ही मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार रक्षाबंधन कब है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखो, जो इस बार रक्षाबंधन का त्योहार है, पर्व है, वो भी 2 दिन पड़ रहा है, पर उदया तिथि के अनुसार और हमारे नियमों को देखते हुए रक्षाबंधन सिर्फ एक ही दिन मनाया जाएगा, जो कि हम आप लोगों को अभी बता देते हैं। ठीक है। तो देखो, इस बार रक्षाबंधन की जो तिथि है यानी कि सावन की पूर्णिमा की जो तिथि है वो शुरू हो रही है 8 अगस्त 2025 शुक्रवार की दोपहर को 2:13 से और इसकी समाप्ति हो रही है 9 अगस्त शनिवार की दोपहर को 1:24 पर। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर हमारे रक्षाबंधन की तिथि या सावन पूर्णिमा की तिथि शुरू तो 8 अगस्त के दिन हो रही है और 9 अगस्त पर समाप्त हो रही है, पर हमारे नियमों के अनुसार और उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो इस बार जो रक्षाबंधन मनाया जाएगा, सावन की पूर्णिमा मानी जाएगी, वो 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन की ही यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है। और इस दिन जो है आप लोगों को रक्षाबंधन मनाना है, बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर यहाँ पर इसी दिन जो है राखी यहाँ पर बांधना है। ठीक है। इस बात का आप लोगों को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे विशेष चीज के बारे में कि भाई इस दिन जो भद्राकाल का समय पड़ने वाला है वो कब से लेकर कब तक है, और भाई हमें भद्राकाल के समय में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, और इस बार भद्राकाल जो है वो किस जगह पर है ना। तो देखो, हमने आपको अभी बता ही दिया है कि भद्राकाल बहुत ही खराब समय होता है शुभ या मांगलिक कार्य के लिए, और इस समय में भूलकर भी आप लोगों को रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। पर दोस्तों इस बार एक बहुत अच्छी बात है कि इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल नहीं पड़ रहा है। तो पहले आप समय जान लीजिए कि इस बार भद्राकाल कब से लेकर कब तक है, उसके बाद हम आपको आगे की यहाँ पर बात बताएंगे। ठीक है। तो देखो, इस बार जो भद्राकाल का समय शुरू होगा यानी कि वो समय जिस समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, वो शुरू होगा 8 अगस्त शुक्रवार की दोपहर को 2:12 से। मतलब जिस समय से हमारी रक्षाबंधन की तिथि या सावन पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जाएगी उसी समय से हमारा जो भद्राकाल का समय है वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। पर दोस्तों इस बार जो भद्राकाल है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है 9 अगस्त की रात्रि में 1:52 पर। मतलब 8 अगस्त के दिन रात को 12 बजे के बाद का जो 1:52 तक का समय रहेगा, जिसमें तिथि बदल जाएगी, 9 अगस्त की तारीख लग जाएगी। तो भाई उस मध्य रात्रि के 1:52 पर हमारी जो मतलब भद्राकाल का समय है वो समाप्त हो जाएगा। और जो रक्षाबंधन है वो है 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त के सूर्योदय से पहले पहले ही रात्रि को 1:52 पर ही भद्राकाल का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए इस बार रक्षाबंधन का मतलब भद्राकाल का रक्षाबंधन पर कोई भी यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस बार आप बिना किसी रुकावट के अपना रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं और शुभ समय के अंतर्गत जो है अच्छे से यहाँ पर राखी बांध सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो है भद्राकाल के रहते रहते लोगों ने रक्षाबंधन को उतने अच्छे से नहीं मनाया है जैसे वो पहले मना लेते थे, पर इस बार आप लोग बहुत अच्छे से मना पाएंगे। और इस बार जो भद्राकाल है ये हमारी पाताल लोक में रहने वाली है, इसलिए आपका
आपके ऊपर इस पाताल लोक में रहने वाली भद्रा का कोई भी यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। पर जब भी आप बचें इस बीच में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से। पर खुशी की बात यह है कि 9 अगस्त 2025 के दिन कोई भी भद्रा काल नहीं है। इस दिन आप लोग रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। अब देखो, रक्षाबंधन का पर्व हमेशा शुभ मुहूर्त में ही मनाना चाहिए, मतलब बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही बांधनी चाहिए। और देखो, एक बात और यहाँ पर आप लोग जान लो कि बहनों को खुद अपने भाइयों के घर पर राखी बंधवाने के लिए जाना चाहिए, तभी सुख और समृद्धि भाई के घर में भी आती है और बहन के भी घर में यहाँ पर आती है। कभी भी जो है भाई को बहन के घर नहीं आना चाहिए। हाँ, कभी कोई मजबूरी वगैरह हो तो आ सकते हैं, अन्यथा ज़्यादातर तो बहनों को ही अपने भाइयों के घर पर जाना चाहिए, ठीक है। और शुभ समय के को देखते हुए आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपने भाइयों के घर यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन पहुँच जाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है ना। तो आइए जान लेते हैं कि इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके बाद हम आपको आगे की कुछ विशेष बातें यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, इस दिन राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 अगस्त के दिन ही रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 9 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 5:47 से, मतलब कि सूर्योदय के बाद से ही हमारा जो राखी बांधने का मतलब मुहूर्त है वो शुरू हो जाएगा। और इसके बाद में ये जो मुहूर्त चलने वाला है, ये चलने वाला है 9 अगस्त की दोपहर को 1:24 तक, मतलब जिस समय तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है, रक्षाबंधन का पर्व रहने वाला है, उस समय तक आप लोगों का ये शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का, ठीक है। ये मतलब 9 अगस्त को दोपहर को 1:24 के बाद से जो है अगली तिथि शुरू हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश करना कि 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर दोपहर को 1:24 के बीच में आप अपना रक्षाबंधन का पर्व मना लें। और यही समय होता है राखी बांधने का सबसे सही और उत्तम समय। हालांकि रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं, पूरे दिन राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर अगर कोई दिक्कत परेशानी ना हो आप लोगों को, आप समय पर रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, शुभ मुहूर्त में मना सकते हैं, तो आप लोगों को पूर्णिमा तिथि रहते रहते ही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध देना चाहिए। यही सबसे ज़्यादा सही और उत्तम माना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ आई। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि भाई आप लोगों को रक्षाबंधन मनाते समय, रक्षाबंधन में बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते समय किस किस बात का यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को जो है बहनों और भाई को सुबह-सुबह, एक तरीके से सभी लोगों को जो है इस दिन सुबह-सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, ठीक है। सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर लेना चाहिए, सूर्यदेव को हो सके तो अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को अपने घर के भगवानों की पूजन अर्चना करना चाहिए, ठीक है। अब पूजन अर्चना करने के बाद दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि पूजन अर्चना जैसी आपकी होती है, भगवानों को स्नान करा देते हैं, उसके बाद में आप एक छोटा-सा काम कर लीजिएगा कि अपनी जो पूजा की थाली है उसको तैयार कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग राखी बांधेंगे। क्योंकि सबसे पहली राखी आप लोग जो है भगवानों को ही यहाँ पर बांधते हो और सभी लोगों को, सभी बहनों को सबसे पहली राखी भगवानों को ही यहाँ पर समर्पित करनी चाहिए। भगवानों की भी एक अलग राखी आती है, वो आप सभी लोग जानते हैं ना। तो सबसे पहले आप लोग थाली तैयार कीजिएगा। थाली में आपके रोली कुंकू होना चाहिए, चंदन होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने भाई को राखी बांधते हैं वैसे ही सारी सामग्री आप अपने भगवानों को भी राखी बांधने के लिए ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में आपके थाली में जो है मिठाई होना चाहिए, कुछ मीठे में होना चाहिए। इसके बाद में एक शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक ज़रूर होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। ये बहुत ही विशेष चीज़ें हैं। ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और इसके अलावा जो आप राखी रखे हुए हैं, आपकी राखी ज़रूर आपकी पूजन की थाली में रखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि राखी आपने अलग से रखी हुई है और बाद में जब आप अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधें या आप लोग भगवानों को राखी बांधें, उस समय आप लोग पन्नी से राखी निकालें, ठीक है। पन्नी से राखी हो सके तो पहले ही निकाल कर आप अपनी पूजन की थाली में रखें। ऐसा नियम है, ऐसी विधि है, इसलिए हमने आपको ये बात यहाँ पर बता दी। और जो दीपक है वो शुद्ध देसी गाय का घी का ही होना चाहिए। तो सबसे पहली राखी भगवानों को स्नान कराकर उनकी पूजन अर्चना करके उनको ही यहाँ पर आपको बांधना है, ठीक है। और देखो, जिन लोगों के भाई नहीं हैं या जो लोग मतलब जिनके भाई घर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और वहाँ पर जाना संभव नहीं है, तो आप लोग कुछ मत करो। आप लोग अपने भाई यहाँ पर अपने घर के भगवानों को मान लो, जैसे कि गणेश जी, लड्डू गोपाल और सभी भगवानों को आप अपने भाई मान लो और सभी लोगों को यहाँ पर आप एक-एक राखी बांध दो। और जिनके भाई हैं, भाई उन लोगों को भी सबसे पहली राखी भगवानों को ही यहाँ पर समर्पित करनी है, भगवानों को ही यहाँ पर बांधनी है। और आप सभी लोग जानते हो कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले अगर किसी काम की शुरुआत की जाती है तो वो गणेश जी के नाम से की जाती है। तो इसलिए सबसे पहले जो आप राखी बांधोगे वो सबसे पहले गणेश जी के हाथों में बांध देना, गणेश जी की हथेली में बांध देना। उसके बाद में आपके घर में जितने भगवान हैं, लड्डू गोपाल, जितने भी भगवान हैं, सभी लोगों को आप राखी समर्पित कर सकते हैं। मतलब जो आपकी रक्षा करते हैं, भगवान आपकी रक्षा करते हैं ना, तो इसीलिए आप लोग भगवानों को भी यहाँ पर राखी बांध सकते हैं। और हम आपसे कहेंगे कि ऐसे लोग, जो लोग आपकी रक्षा करते हैं, आप उन सभी लोगों को इस दिन राखी बांध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर नियम यह है, सबसे पहले
पहले राखी भगवानों को समर्पित होना चाहिए आपके घर के मंदिर में, ठीक है? उसके बाद में वही पूजन की थाली आपको उठाना है और अपने भाई को जो है यहाँ पर शुभ मुहूर्त के अंतर्गत राखी बंधवाने के लिए बिठाना है। भाई जब राखी बाँधने के लिए बैठे तो उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका मुख, जो बहन है उसका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में ज़मीन पर आसन लगाकर बैठना चाहिए राखी बंधवाते समय, सोफ़े वगैरह पर या तख़्त या पलंग वगैरह पर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है? और राखी बाँधते समय सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने भाई का यहाँ पर तिलक करने से पहले आपको उसे रुमाल वगैरह उड़ाना है, जो भी आप रुमाल उसके लिए लेकर आए हुए हैं, रुमाल उड़ाना है। रुमाल उड़ाने के बाद आपको उसका तिलक करना है रोली कुंकू से, चंदन से, और अक्षत जो है ज़रूर लगाना है। पूजन की थाली में अक्षत ज़रूर होना चाहिए, यानी कि चावल ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को जो है क्या करना है कि भई अपने भाई को नारियल देना है या तो कुछ चावल के दाने देने हैं। देखो कुछ जगहों पर नारियल दिया जाता है, कुछ जगहों पर नहीं दिया जाता है ना? तो भई राखी कभी भी खाली हाथ नहीं बंधवाई जाती है, इसलिए जब आपका भाई सीधे हाथ की हथेली आगे करे तो सबसे पहले उसको नारियल पकड़ा देना, नारियल हो और नारियल ना हो तो कुछ चावल के दाने उसके सीधे हाथ की हथेली में पकड़ा देना, क्योंकि राखी कभी खाली हाथ ऐसे नहीं बंधवाई जाती है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं ना। तो भई नारियल पकड़ा कर या कुछ चावल के दाने उसके सीधे हाथ की हथेली में देकर फिर आप उसे राखी बाँधिए, ठीक है? और राखी हमेशा सीधे हाथ की हथेली में ही बाँधी जाती है, उल्टे हाथ की हथेली में भूलकर भी राखी आप लोग ना बाँधें। इसके बाद में दोस्तों राखी जैसे ही आप लोग बाँध देते हैं तो अब आप लोग क्या कीजिए कि अपने भाई की आरती उतारिए, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पर पहले भी मतलब अपने भाई को मिठाई खिला देते हैं, तो कुछ लोग आरती उतारने के बाद मिठाई खिलाते हैं। तो आप लोग चाहो तो पहले मिठाई खिला दो, मीठा ज़रूर होना चाहिए आपकी थाली में, हमने यह बात आपको पहले ही बोल दी। चाहे घर में बनाओ, चाहे बाहर का लाओ, कुछ मीठा ज़रूर आपको रखना है और वो भगवानों को भी समर्पित करना है। उसके बाद में जब आप अपने भाई को राखी बाँध दें, उसके बाद अपने भाई का मुँह मीठा कराना है, उसके बाद उसकी आरती उतारना है। कम से कम 3 से 5 या 7 बार आप लोग उसकी आरती उतारिएगा, ठीक है? आरती उतारने के बाद आप अपने भाई के ऊपर कुछ चावल के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियाँ ज़रूर छिड़कें। ऐसा करने से क्या होता है कि भाई के जीवन में कभी भी कोई दुःख और परेशानी नहीं आती है और हमेशा उनके धन के भंडार जो है यहाँ पर भरे रहते हैं। इसलिए कुछ फूल की पंखुड़ियाँ या चावल के दाने आखिरी में अपने भाई के ऊपर ज़रूर छिड़किए, उनके सर पर, उनके बालों में, ठीक है? ऊपर से ऐसा छिड़क दीजिएगा आप लोग, जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद में भाइयों का अब कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले वो अपनी बहनों के पैर छुएँ। पैर छूने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है कि भई अपनी बहनों को कुछ-कुछ तोहफ़े देना है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो कि तोहफ़े गलत दे देते हो, जिसकी वजह से फिर परेशानियाँ यहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं। देखो, अब यहाँ पर जो भी आप तोहफ़े दो, वैसे तो नेक आप लोग दो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है ना? पैसे वग़ैरह दो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कुछ तोहफ़ा वग़ैरह दे रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि काले रंग का कोई तोहफ़ा नहीं देना है, चप्पल वग़ैरह तो कोई तोहफ़े में नहीं देना है। आपको इसके अलावा कैंची, छुरी, ये जितनी भी लोहे की चीज़ें होती हैं या धारदार चीज़ें होती हैं, इनका भी आप लोगों को प्रयोग नहीं करना है तोहफ़े के रूप में। जो लोहे की इयररिंग्स वग़ैरह होती हैं, लोहे के जितने भी मेकअप के सामान होते हैं, ये भी आपको तोहफ़े में नहीं देना चाहिए, ठीक है? अच्छे और सुंदर चीज़ें ही आपको देना चाहिए। आप चाहो तो चॉकलेट, डेयरी मिल्क वग़ैरह, ये जितनी चीज़ें होती हैं जो कि मिठास से भरी हुई होती हैं, आप इन्हें भी यहाँ पर दे सकते हो। पर नेगेटिव जितनी चीज़ें होती हैं, ये आप लोग तोहफ़े में ना दें, वरना इसका गलत ही प्रभाव आप सभी लोगों के ऊपर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है? इसके बाद में तोहफ़ा आपको ज़रूर देना है, ऐसा नहीं कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, नहीं। उस समय जब राखी बंधवाइए, पैर छूकर कुछ तोहफ़ा ज़रूर देना है और बहनों को भी उस समय अपने भाइयों को आशीर्वाद भी यहाँ पर ज़रूर देना है। ये नियम है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर ये बात बता दी है। अब देखो रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, कई सारी बहनें जो है अपने भाइयों के घर पर जाती हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर भाई नहीं रहते हैं या कई गुना दूर यहाँ पर वो उनके भाई रहते हैं, तो भई वो सोचती हैं हम राखी कैसे बाँधें? तो भई वो अपने ही घर में जो एक भगवान है, गणेश जी मान लो या लड्डू गोपाल मान लो, किसी भी एक भगवान को अपना भाई मानकर उस समय आप उनकी कलाई पर राखी बाँध दीजिए। वह राखी स्वयं आपके भाई तक पहुँच जाएगी, अगर आपके भाई घर से दूर रहते हैं या वो आने में यहाँ पर समर्थ ना हो, है ना? तो उस जगह पर आप लोग जो है अपने ही घर के अंदर अपने भगवानों को राखी बाँध सकते हैं, उनके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। जैसे भाई के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं, वैसे ही आप अपने घर में भगवान के साथ रक्षाबंधन मनाइएगा। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक यहाँ पर अपने आप ही पहुँच जाएगी, ठीक है? अपने भाई का भाव बनाकर और भगवानों को भी राखी बाँधते से ऐसा आप भाव बनाकर ही राखी यहाँ पर बाँधिएगा, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों कुछ कथाएँ हैं जो कि रक्षाबंधन से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहली कथा है कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण जी को चोट लगी थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उनके हाथ पर उस चोट वाले निशान पर जो है बाँध दी थी, ठीक है? जिसकी वजह से फिर श्री कृष्ण जी ने जो है उन्हें वचन दिया था कि वो समय आने पर उनकी रक्षा ज़रूर करेंगे और फिर वही हुआ कि चीरहरण के समय जो है द्रौपदी की मदद करने के लिए कोई नहीं आया, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी आए। आप सभी लोगों ने ये बात देखी है, ठीक है? इसके बाद में दूसरी जो कथा है वो लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है कि जब भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वचन दे दिया था कि वो हमेशा उनके पास रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो भई इससे माता लक्ष्मी जी परेशान हो गई थी। इसके बाद में क्या किया था कि माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया था और उनकी कलाई पर राखी बाँधी थी और उनसे तोहफ़े के रूप में ये चीज़ माँगी थी कि वह भगवान विष्णु जी को मुक्त कर दें। जिसके बाद भगवान विष्णु जी वापस से माता लक्ष्मी
जी के पास यहाँ पर आ गए थे। तो ऐसी कुछ ये 2 कथा हैं जो कि हमने आपको बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर बता दी हैं, है ना? तो इस तरीके से आप लोगों को रक्षाबंधन का पर्व मनाना है और जो भी माताएँ-बहनें मायके में जाकर अपना रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि मायके से कभी भी जो है कैंची, छुरी या धारदार चीज़ें नहीं लेकर आनी है। इसके अलावा अगर आप लोग अपने मायके से अचार वगैरह लेकर आने का सोच रहे हैं, तो अचार भी आप लोगों को अपने मायके से भूल कर भी नहीं लाना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा काले रंग की चीज़ें भी आप लोगों को अपने मायके से नहीं लाना चाहिए, ये शुभ नहीं मानी जाती है ना। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, भद्रकाल के समय में राखी नहीं बाँधते हैं और सही समय पर राखी बाँधते हैं, तो भई आपका ये रक्षाबंधन बहुत ही शुभ माना जाएगा और इस बार सिर्फ़ 9 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो भी ज़रूरी जानकारी थी, वो हमने आपको यहाँ पर दे दी है। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्त.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।